सबसे पहले तो वेंकटेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो संविधान का उसका पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी छोटे समय में उसके मूल बातों को आपके सामने रखे हैं। और पूरे हिंदुस्तान के, या हिंदुस्तान नहीं कहते, भारत, इंडिया, दैट इज भारत, संविधान की बात हो रही है ना, इसीलिए भारत बोलना चाहिए, क्योंकि संविधान में हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, भारत है। तो भारत के बारे में वो पूरा बात रखे हैं। तो अब मेरा तो काम भारत का नहीं है, मेरा काम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का है। वो बहुत छोटा हो जा रहा है, लेकिन हम लोग छोटे नहीं हैं, ये याद रखिएगा आप। बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। जैसे वेंकटेश जी बोल रहे थे कि वो सुनाई दे रहा है सबको? जी जी, थोड़ा लाउडली, थोड़ा लाउडली। हाँ थोड़ा। अच्छा रुकिए, तो अब ठीक है जी अब हाँ, नहीं अभी ये इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, ये जो है ना नीचे, अभी ठीक है जी बिल्कुल। तो वेंकटेश जी कह रहे थे हम लोगों को कि हम लोग तो बहुत छोटे लोगों वाले समूह वाले लोग हैं। वो 25% से वाले हैं, लेकिन 25 तो 100 में बहुत ज़्यादा लगता है, बट फिर भी 25 में हम लोग एक तो अछूत लोग हैं, और हम तो जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो तो और भी अछूत हुआ है, मैंने अछूत से भी नीचे वाले अछूत हैं। तो मिला जुला के हम लोग बहुत बहुत छोटे आदमी हैं। लेकिन हिंदुस्तान, भारतवर्ष के पूरे क्षेत्र में 99,693 स्क्वायर माइल में हम लोग, किलोमीटर नहीं माइल में, माइल बहुत ज्यादा होता है। आपको याद रखना चाहिए कि 10 माइल बराबर 16 किलोमीटर। तो आप सोच लीजिए, यदि मेरा क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची, वो 99,683 स्क्वायर माइल है। बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, भले हम छोटे लोग हैं। और बहुत बड़ा क्षेत्र में वो झारखंड ठीक बीच में है, और ये भारतवर्ष का दिल भी है। पिछला बार मैं लोगों को समझाया था कि क्योंकि मेरे पास पानी है, मेरे पास जमीन है, और मेरे पास जमीन के नीचे वाला भी बहुत माल पत्थर है। यहाँ तक किया है कि आजकल लोग पाकिस्तान को उड़ाने में लगे हुए हैं, तो उनको यदि, या चीन को भी उड़ाने में लगे हुए हैं, तो बम बनाने के लिए एटम बम भी मेरे ही पास रखा हुआ है। तो हम छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ये याद रखिएगा। हमारे 5वीं अनुसूची के काम करने वाले जितने लोग हैं, याद रखिएगा इसको। लेकिन इस संविधान में एक हमारे लिए अलग से आर्टिकल बना हुआ है, और ये आर्टिकल तो सब लोग हमारे साथ जो काम कर रहे हैं जानते हैं। ये आर्टिकल आपका 244 है। लेकिन 244 का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को अपने मन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 244 जो आर्टिकल है हमारा संविधान में, उसका जो हेडिंग है, उसका जो ऊपर में जो है कि क्या चीज के बारे में है, उसमें नामकरण उसका क्या है, उसमें बहुत, पहले मैं अंग्रेजी में सुना देता हूँ। प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स देयरिन। अब हिंदी में इसको कहेंगे तो मैंने ये प्रावधान है उसमें, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन, प्रशासन, कहीं कहीं लोग शासन बोलते हैं, कहीं प्रशासन बोलते हैं, कहीं कहीं सरकार बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, नियंत्रण। क्या चीज का नियंत्रण? अनुसूचित क्षेत्र का नियंत्रण, और उसमें रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों का नियंत्रण। अब आप बताओ, मेरा नियंत्रण तो करना चाहते हैं ये पहले से ही। संविधान में हमारे 7.5% लोगों को नियंत्रण करने की बात करते हैं, और ये तो बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो हम नियंत्रित थे थोड़ा बहुत जब संविधान लागू हुआ, लेकिन आजकल हमारे ऊपर नियंत्रण बहुत कम हो गया है। और इसलिए भी कम हो गया क्योंकि जैसे आपको समझने समझाने के लिए कि 1951 में जब हमारा संविधान लागू हुआ,
तो उस समय आपको जैसे कुछ आंध्रा के लोग हैं, तो आंध्रा वाले हमारे ख्याल करेंगे कि आपके अनुसूचित क्षेत्र का 93% आदमी 1951 में आदिवासी था। अभी तो 93% नहीं है। ये समझना होगा कि ये नियंत्रण क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे धन पर अपने 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 सामाजिक बल और अपने लोगों के बल को बढ़ाकर वो लूटने की प्रक्रिया, लूटना तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो बड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से लूटा जा रहा है, तो वो कर रहे हैं। तो ये आंध्रा में हुआ। आपको कुछ लोग हमारे उड़ीसा से हैं, आप बताइए आपके अनुसूचित क्षेत्र में उस समय 1951 में पूरे क्षेत्र में 47% लोग आदिवासी थे। अभी तो वो भी घट गया आपको। और हमारे जो झारखंड के कुछ लोग हैं, आप भी ख्याल कीजिएगा कि आपके जब हमारा 1951 में एक कम से कम 42% लोग आदिवासी थे हमारे क्षेत्र में, अभी वो घट के 23% हो गया है। अब आप बताइए ये कैसे हुआ, जब आप उसमें शासन कैसे करना है, 5वीं अनुसूची को लागू करना है, और 5वीं अनुसूची को कैसे लागू करना है उसका पूरा हिसाब बनाए हुए हैं, फिर भी आपको 1951 से लेकर ये 2020 तक ये हाल क्यों हो गया। ये तो बीटी साहब बोल रहे थे ना कि हम लोग अपने अधिकार को जानते ही नहीं है, तो जब जानेंगे ही नहीं तो उसको हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी समस्या है। और हमारे राजस्थान में जहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदिवासी लोग हैं, बताइए 1951 में उनके पास उनके क्षेत्र में 60% आदिवासी थे। अभी तो क्या हाल हो गया आप जान रहे हैं, वहाँ तो टूरिस्ट ज्यादा नजर आते हैं और आदिवासी कम नजर आते हैं, और इतना पढ़ लिख गए हैं कि वो तो अपना समाज ही एक तरह से छोड़ दे रहे हैं। IAS IPS में तो भर गए हैं उन लोग, तो वही लोग ऊपर चले गए। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो क्षेत्र के अधिकार हैं 5वीं अनुसूची का, जिसका डिटेल में कल हम बात करेंगे, लेकिन किस तरह से हमको संवैधानिक आधार होते हुए भी हमारी ये हाल कैसे हो गई है, ये क्यों हो गई है, इसी सब का स्टडी हम लोगों को करना है ताकि हम अपने अधिकार को समझ सकें और उसको धीरे धीरे ले सकें। अब एक छोटी सी बात, इसके बाद मैं खत्म करूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए, क्योंकि देखिए आप संविधान की बात हो रही है, बीटी साहब ने तो बहुत जनरल वे में पूरे हिंदुस्तान के अधिकारों की, पूरे भारत के अधिकारों की बात की है, लेकिन सिर्फ अनुसूचित जनजाति, ये संवैधानिक शब्द है इसीलिए मैं अनुसूचित जनजाति बोल रहा हूँ, लेकिन यदि फील्ड में रहता तो मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता, मैं आदिवासी शब्द ही इस्तेमाल करता। और ये शब्द में ही आपको पता चलेगा ये शब्द मेरा शब्द नहीं है, आदिवासी भाषा का शब्द नहीं है, ये बाहरी लोगों के भाषा का शब्द है। और वही हमें कह रहे हैं कि मैं आदिवासी हूँ, मैं पहले से रहने वाला यहाँ का बासिंदा हूँ, और अभी वो लोग सब लग गए हैं हमें संविधान लागू करके सब्ज बाग दिखाकर कंट्रोल की बात, नियंत्रण की करके, और अंतवासी बनाने में लग गए हैं। ये ही चीज को हमें रोकने के लिए ये सब लोग, हम लोग 25-26 लोग और समता वाले लोग सब मिलके करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। मेरे जैसे लोग तो जब शुरू किए थे तो कुआं में मेढक की तरह थे मैं था, लेकिन अब तो इतने सारे लोग आ रहे हैं मेरे साथ कि ये आपको जानना जरूरी होगा कि आपके संविधान में जिसकी बात हो रही है उसमें हमारे बचाव के लिए देखिए कितने सारे हमारे पास आर्टिकल बोलते हैं ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार का 19 नंबर की बात हो रही थी, तो मैं तो 19 से ज्यादा आपको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि 19 के पहले 15 याद रखिएगा, आर्टिकल 15, 15, 16, 19 में छोड़ दे रहा हूँ बीटी साहब के लिए, 15, 16, 23, 29, 46, 164, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 371, 371A, 371B, 371C और 5th शेड्यूल। अब आप बताइए
अब आप ही बताइए, ये संविधान और वो ये भी इनकी चालाकी देखिए। ये 1983, ये बार बार केस करते रहते हैं लोग। जैसे बीडी साहब ने कहा ना कि लोग कहते नहीं आप बराबरी का बात आप बोलते हैं तो फिर ये गैर बराबरी क्यों, उनके लिए रिजर्वेशन क्यों, ये सब बोल के सब केस वेस तो करते ही रहते हैं, आपको पता है। तो ये एक जनाब आए, आपको उनका नाम था अमरेंद्र नाथ दत्ता जी, वो लड़ते 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 पहुंच गए पटना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए क्योंकि यही काम हो गया। भारत का दिल, अनुसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का दिल हमारे झारखंड में है। उस समय तो बिहार था, इसीलिए 1983 में ये पहुंचकर केस करते, नीचे से जाना पड़ता है ना, वो पहुंचकर उन्होंने एक एक तो निर्णय करवा लिया। सब ये मिली भगत में होता है हमारे कोर्ट में, याद रखिएगा। ये हमारे जो समता वाले लोग हैं और अशोक जी लोग हैं, उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है कानून के बारे में। हम ही लोग जितना एक्सपीरियंस है 30-35 साल का है, लेकिन एक भी याद रखिएगा, वो ना कोर्ट का एक्सपीरियंस तो है ही, और वकीलों का भी एक्सपीरियंस उनके पास है। वो आपको बताएंगे कि वकील किस तरह से इधर से उधर कर देते हैं, इसीलिए उनको छोड़िएगा मत, हम वकीलों के पीछे मत रहिएगा। ये देखिए 1983 में ये क्या करवा दिए, ये वकील लोग और जज लोग मिलकर ये एक रूलिंग करवा दिए जो अभी तक लागू है, कि ये जो 5वीं अनुसूची जो है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इट इज अ टेम्पोररी फीचर and it will continue as long as the protection will be required to be given। अरे required to be given कोई दया दृष्टि की बात है क्या? जब तुम लोग जमींदारी की बात करते थे, राजा रंग की बात करते थे, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में तो राजा ही नहीं हुआ करता था। आप यदि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो बीटी साहब समझा रहे थे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, तो मेरी मुन्नी दीदी यहीं पर थी, कहीं गायब हो गई। मुन्नी दीदी आपको बताएंगी कि उनका तो रीति रिवाज, और तो मुन्नी दीदी बताएंगी मेरे रीति रिवाज परंपरा में संथाली लोग तो हम लोग कहते हैं कि ये मोहनजोदाड़ो हड़प्पा तो अपना माल था, वो मेरा था, वो मैं उनको, मेरे को भगा दिए वहां से लोग, और अभी कहते हैं कि आर्य लोग का था। अरे ठीक है, आर्य अनार्य बाद में, लेकिन डेमोक्रेसी मैंने सिखाया सबको। डेमोक्रेसी मेरे अपने पंचायतों में, मेरे पढ़ा में, मेरे गांव में, मेरे ग्राम सभा में अभी भी मैं सिखाता हूं सबको। मेरा जो ग्राम प्रधान है उसका चुनाव मैं शुरू से कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी लोगों ने सिखाया कि वोट मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए स्त्री पुरुष में, संविधान में लिख दिया, ये सब मैंने किया है, और इसे तो कोई मानते ही नहीं है। और हमें समझा रहे हैं कि ये संविधान में टेम्पोररी है, 5th शेड्यूल टेम्पोररी है। बता दूंगा तेरे को कि टेम्पोररी है कि क्या है। अभी तो मेरे साथ 24-25 सिपाही और मिल रहे हैं, और बहुत पुराने सिपाही, चरण जी और मुन्नी तो वहाँ हैं ही, और एक और था, कहाँ गायब हो गया, एक और है, बाकी नए लोग हैं। और मयूरभंज वाले लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। मयूरभंज का मतलब कि वहाँ वही एक राजा था इस क्षेत्र में, बाकी कोई राजा वाजा था नहीं। तो मयूरभंज वाला भी कोई पूरा राजा नहीं था, ऐसे ही आके लुटेरा आके ऊपर चला गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। बट मयूरभंज वाले हमारे कंदमाल वाले एक थे शायद, और वो लोग थे हमारे। तो वो एक चीज याद रखिएगा हमारे उड़ीसा वाले भाई बहन लोग, कि मयूरभंज वाले जो राजा साहब थे ना, उनके फौज में हमारे कोल्हान के हो जनजाति के लोग ही थे उनके फौज में, वो लोग नहीं रहते तो उनकी छुट्टी हो जाती। हाँ, और ये चीज आप याद रखिएगा। तो हमारा इतना कमजोर मत कर दीजिए हमें 5वीं अनुसूची को, हम बहुत मजबूत हैं। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पटना हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं है, लेकिन ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये 7.5% अनुसूचित जनजाति और 15% अनुसूचित जाति, ये दोनों मिला के 25% हिंदुस्तान का जड़ है। बाकी लोग जो उसमें आते हैं, मंडल कमीशन वाले, ओबीसी लोग, वो लोग हमारे सहयोगी हैं। लेकिन जब तक हम न्यूक्लियस हैं, हमारा न्यूक्लियस को कोई हिला देगा तो ये ओबीसी वाले को भी उन लोग ऐसे ही उड़ा देगा, उनको बस वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में फंसा कर रख देगा। इसीलिए संभल के रहना हमारे 5वीं अनुसूची वाले लोग। बीटी साहब का ताकत उधर और मेरा इधर,
और घर के भेदी जो समता वाले लोग हैं वो लंका को पूरी तरह आग लगाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद